वेलकम क्लास। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम में आने वाली कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं जो इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार कहें क्या हर बार कहें वहाँ से तो जरूर रिएक्शन आती है, ठीक है। वो कौन सी रिएक्शन है? वो केवल हमारी 12 से 13 रिएक्शन हम बताने वाले हैं और उनमें से मान के चलो 4 या 5 रिएक्शन आनी है, ठीक है। तो देखते हैं। और ये रिएक्शन जो होगी वो प्रिपरेशन मेथड से रिलेटेड है, ठीक है। जितने भी कंपाउंड्स जो आते हैं एग्जाम में उन्हीं के प्रिपरेशन मेथड्स बताने वाले हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं कंपाउंड कौन कौन से आते हैं वो देख लो। सबसे पहला जो इसमें आएगा, पहले चैप्टर की अगर बात करें, चैप्टर फर्स्ट की, तो चैप्टर फर्स्ट में जो हमारा सबसे पहला रिएक्शन आता है वो आएगा तुम्हारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। वैसे तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स है, लेकिन उसमें भी तुम्हारा जो क्वेश्चन आता है वो क्या आएगा, एथिल ब्रोमाइड बनाने को आएगा, ठीक है। तो अगर एथिल ब्रोमाइड बनाने को आ जाता है तो देखो कैसे बनाएंगे एथिल ब्रोमाइड। हमने हेलो एल्केन बनाना सीखा है, बहुत सारे मेथड से सीखा है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जाएगा तुमसे, एथिल ब्रोमाइड पूछा जाएगा। देखो कैसे बनाएंगे। अगर हम एथिल अल्कोहल ले लें, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाए थे, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दें मान लो पोटेशियम ब्रोमाइड से करा दो, सॉरी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराओ, ठीक है। और वैसे तो यहाँ पे ZnCl2 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होगी रिएक्शन, सीधा सीधा क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा और बन जाएगा हमारा C2H5Br। देखो बन गया एथिल ब्रोमाइड और प्लस क्या निकल गया H2O, सबसे पहली रिएक्शन, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधियां आ सकती हैं, उनमें से ये तुम्हारा आ सकता है रिएक्शन। हो सकता है कि एक के अलावा दो विधियां पूछ लें कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की 2 विधियां बताइए, तो दूसरी भी हम चाहें तो इसी से एथिल अल्कोहल से यहाँ फिर से बना सकते हैं। बस यहाँ पे क्या होगा कि हम कोई दूसरा ले लें, जैसे तुम्हें ध्यान हो PX3 या PX5 से कराते तब भी हेलो एल्केन बनते थे, तो यहाँ पे X की जगह पे हम Br ले लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से तुम्हारा बन जाता है C2H5Br बन जाएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखते हैं कि जब PX3 बताया था तो वहां पर हमने बताया था H3PO3 कंफर्म हुआ प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे भी बन जाएगा H3PO3 कंफर्म बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके में 3 मॉलिक्यूल ले लें, ध्यान देना थोड़ा, ये बाद में देखो, दोबारा से देख लो रिएक्शन। एथिल अल्कोहल लिया, PBr3 लिया, ठीक है। देखो रिएक्शन कैसे होगी, ये कंफर्म है प्रोडक्ट H3PO3, तो इसे पहले निकालो। देखो यहाँ से 3 लिए, 3H निकल गए, 3O निकल गए और यहाँ से निकल गया P, तो क्या निकल गया H3PO3। अब बचा क्या है C2H5 और यहाँ पे Br बचे हैं, वो भी 3 बचे हैं और ये 3 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे बन जाएगा C2H5 और इससे जुड़ गया Br, क्योंकि ये 3 थे ये भी 3 थे तो 3 मॉलिक्यूल बने। तो 2 मेथड हो गए, 3 पूछे तो 3, वैसे 2 से ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद ये क्लियर हुआ, ठीक है। जो दूसरा इसमें पूछा जाएगा तुमसे बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो क्लोरोफॉर्म भी मतलब पूछ सकते हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म के कम ही चांस हैं, ठीक है। पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड इस सब रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो उस हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। जो आएगा प्रिपरेशन मेथड वो आएगा क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, एक चीज और बिल्कुल क्लियर रखो, ये इनकी मैकेनिज्म वगैरह हम कुछ नहीं बता रहे, केवल तुमको ऐसे जनरली याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। देखो क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाते हैं, इसके लिए हमें एक एरोमेटिक एमीन लेना पड़ेगा, ठीक है, एनिलीन, बेंजीन रिंग NH2, इसका नाम क्या है एनिलीन। इसकी अगर हम रिएक्शन करा दें नाइट्रस एसिड्स के साथ, ठीक है। नाइट्रस एसिड ऐसे तो होता नहीं है क्योंकि अनस्टेबल होता है, तो उसको बनाना पड़ेगा तुम्हें तुरंत, ठीक है। यानी NO2 ले लेते हैं और यहाँ पे 2HCl ले लो, ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर हमें ध्यान रखना है ये मेथड, तो यहाँ पे 2HCl ध्यान रखो। देखो क्या क्या निकलेगा, यहाँ से Na निकाल दो, यहाँ से Cl, क्या निकल गया NaCl, ठीक। अब देखो यहाँ से 2 H निकालो, यहाँ से दोनों H निकालो, ठीक, और यहाँ से दोनों O निकाल दो, ठीक है। तो देखो क्या क्या निकल गया H2H2 और यहाँ से 2 ऑक्सीजन, तो क्या निकल गया 2H2O, ठीक। अब देखो बचा क्या है तुम्हारे पास, रिंग बची है, रिंग पे नाइट्रोजन बचा है,
और अगर ध्यान दोगे देखो Na भी निकल गया था Cl के साथ, यहाँ पे N बचा एक और, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि बैलेंस एक्सेस हो गई है यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे Cl नेगेटिव, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर इसको यहाँ पे तुम बॉन्ड वगैरह में कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे ध्यान रखो, यहाँ पे N बचा था एक N ये, तो क्या हो गया N2, और यहाँ पे क्या बचा Cl, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। नाम इसका क्या हो जाएगा, नाम इसका हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक। और हमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन, तो हम इसको कर देंगे क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दें, ठीक है, Cu2 Cl2 के साथ। तो देखो यहाँ से क्या होगा, N2 निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा रह जाएगा बेंजीन रिंग और उसमें Cl। अब ये ध्यान रखना ये वाला Cl यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है, लेकिन याद करना है तो ऐसे ध्यान रखो, N2 निकल गया, Cl यहाँ पे बच गया। अगर यहाँ पे Cl की जगह कोई दूसरा होता तो यहाँ पे वही बनता, ठीक। तो ये देखो क्या बन गया तुम्हारा, बेंजीन रिंग में Cl है तो क्या नाम हो गया इसका, क्लोरोबेंजीन नाम हो गया, ठीक। कैसे बनाया, एनिलीन लिया, NO2 और 2HCl लेते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। NaCl निकाल दो, 2H2 निकाल दो, एक N बच गया, HCl दोनों यहाँ पे उठा कर रख दिया इनमें, N2Cl बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। उसके बाद Cu2 Cl2 के साथ रिएक्शन करा दी, नाइट्रोजन निकल गया और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक। अब बात आती है, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज्यादा, क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केवल ऐसे ही नहीं पूछी जाएगी कि क्लोरोबेंजीन की बनाने को एक विधि का समीकरण दीजिए। ये जो इतनी रिएक्शन है ये डाइएजोटीकरण प्रक्रिया बोली जाती है, डाइएजोटाइजेशन, ठीक है। और ये जो कंप्लीट रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, पूरी जो रिएक्शन होती है इसको हम सैंड मेयर प्रक्रिया भी बोलते हैं, सैंड मेयर प्रक्रिया, ठीक है, पीछे एक वीडियो में बताया भी था। तो अगर हमें सैंड मेयर रिएक्शन याद है तो क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन मेथड भी याद है, ठीक है। तो अगर बात की जाए फर्स्ट चैप्टर से तो ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर प्रिपरेशन मेथड आते हैं। अब बात करेंगे अगर सेकेंड चैप्टर से तो उसका भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर तुम्हारा जो था वो हेलो एल्केन एवं हेलो एलीन था, और दूसरा चैप्टर जो है वो एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। देखो चैप्टर सेकेंड जो है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो एल्कोहल में कौन कौन से आ सकते हैं रिएक्शन, एल्कोहल में तुम्हारी जो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड आएगा, बनाने की विधि आएगी, वो मेथिल एल्कोहल की आएगी, ठीक है। और ये बहुत पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि मेथिल एल्कोहल बनाने की कोई दो विधियों का रासायनिक समीकरण दीजिए, दो विधियां पूछी जाती है मेथिल एल्कोहल की, ठीक है। और अपने यहाँ भी ये शायद 19 में आया था, ठीक है, मेथिल एल्कोहल बनाने की दो विधियां। देखो कैसे होगी दो विधियां, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक तो हम इसे बना सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है FCHO, ठीक है, इसका करा दो अपचयन या फिर करा दो इसका हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण के लिए तुम्हारे पास कोई प्रेरक होना चाहिए, उसमें PD, PT या फिर Na कोई भी ले सकते हैं, पैलेडियम, प्लेटिनम या फिर निकेल, इन तीनों में से कोई एक उत्प्रेरक लिया जा सकता है। देखो कैसे होगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCH डबल बॉन्ड O, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड O। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो, एक वैलेंसी इस पे फ्री हो जाएगी, एक इस पे फ्री हो जाएगी, दो H है, एक इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ोगे CH3 हो जाएगा, इधर जोड़ोगे OH हो जाएगा, ठीक। और भी इस पे बना सकते हैं, कई तरीके हैं, ठीक है। वाटर गैस से बना सकते हैं, देखो दूसरा मेथड, वाटर गैस CO प्लस H2, ठीक है, यहाँ पे 2H2 ले लो और बन जाएगा तुम्हारा क्या CH3OH। एक चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे कौन सा उत्प्रेरक होता है, ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे Cr3O3 प्लस ZnO से भी करा के बना सकते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये लिख देना हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये तुम्हारा जो होगा CO प्लस जो 2H2 होगा तो इसमें बदल जाएगा मेथिल एल्कोहल में। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो ये लिख सकते हैं, ठीक है, ना भी लिखोगे तो कोई खास ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड याद रखेंगे, ध्यान रखना इसको, ठीक है। और भी कई तरीके हैं, ठीक है, बनाने के, लेकिन ध्यान रखो मेथेन से भी इसको बना सकते हैं, मेथिल एल्कोहल को।
तो ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल रट लेना, ठीक है। दो विधियां पूछी जाती हैं, ये तो बहुत आसान, बहुत बार पढ़ी होगी सेकंड पेपर में, ये शायद ना पढ़ी हो तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा तुम्हारा आ जाएगा एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो देखो एथिल अल्कोहल में ऐसे मेथिल अल्कोहल और भी कई तरीके से बना सकते हैं, हेलो एल्केन से भी बना सकते हैं, ठीक है। देखो एक बना सकते हैं, जैसे हमने लिख लिया CH3 मान लो, Cl लिख लिया और इसकी रिएक्शन करा दो KOH के साथ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, KCl निकल जाएगा और बन जाएगा CH3OH। तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये वाली रिएक्शन तुम याद करो, ये भी पढ़ी होगी, ये भी रिएक्शन पढ़ी होगी, तो इससे भी बना सकते हो। उसके एथिल अल्कोहल, तो देखो एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, जैसे इसमें हमने क्या लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे हम ले लें इसकी जगह एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड इस नाम भी सबके नोट करते हैं, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, इसका भी वही करा दो, हाइड्रोजनीकरण करा दो, ठीक है। कोई भी उत्प्रेरक ले लो, प्लेटिनम पैलेडियम निकल हो गया, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, CHO को फिर से हम ऐसे ही लिख लेंगे, क्या डबल बॉन्ड O करके, एसिटाल्डिहाइड है तो बॉन्ड ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा CH3CH सिंगल बॉन्ड O, दोनों पे एक वैलेंसी फ्री, एक H इससे जोड़ दो एक इससे, तो ये CH2 हो गया, ये हो गया OH, तो बन गया एथिल अल्कोहल C2H5OH। आसान है, ठीक है। और देखो अगर वैसे औद्योगिक विधियां भी होती हैं इसकी, जैसे फर्मेंटेशन, ठीक है, किंडोवन विधि जिसे बोलते हैं, उसमें कैसे बनाते हैं, उसमें पहले क्या कराते हैं, जो हमारे पास सीरा होता है मोलेसिस, उसका तनुकरण करते हैं C12H22O11, ठीक है, प्लस H2O, दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, C6H12O6 और C6H12O6, ये ग्लूकोज एक बन जाएगा, एक बन गया फ्रक्टोज, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम हमारा रहता है इन्वर्टेज। उसके बाद जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, C12O6H12O6, ये जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, एथिल अल्कोहल देता है C2H5OH और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है, बुलबुले टाइप के निकलते हैं। तो ये देखो बन गया इससे भी, बस यहाँ पे, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है विकल्प में भी आ जाता है, ठीक है, ये वाला किंडोवन विधि में, या फिर ये बोल देते हैं कि ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनने की क्रिया में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे जाइमेज एंजाइम यूज होता है। तो हो गई इसकी भी दो विधियां, ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या हुआ, सुक्रोज होगा, सुक्रोज की जेल के साथ क्रिया कराई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया, ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में। यहाँ पे दोनों जो एक चीज हम और लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट रहते हैं, ठीक है, हिंदी में खमीर बोलते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा C2H5OH और CO2। बैलेंस करोगे तो 2 2 लगा देना, 2 2 4 6 2 4 6 2 12 बैलेंस है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मेन, सेकेंड चैप्टर में कर रहे हैं मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। इसी में ईथर भी देख लेते हैं, फिर फिनॉल के अलग से बताते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें जो थर्ड तुम्हारा आएगा बनाने की विधि किसी की आएगी, तो वो आएगी डाई एथिल ईथर की आएगी, ठीक है, डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, ठीक। तो डाई एथिल ईथर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, वैसे तो हमारे पास यहाँ पे भी देखो दो विधियां इस वजह से बता रहे हैं कि कोई ना कोई तो ध्यान ही रह जाएगी, ठीक है। और कभी कभी दो विधियां भी पूछ ली जाती हैं, तो उसका भी ध्यान रखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक तो हम बना सकते हैं इसको एथिल अल्कोहल से, ठीक है, C2H5OH। एथिल अल्कोहल को अगर हम गर्म करें, ठीक है, किसी निर्जली कारक की उपस्थिति में, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया निर्जली कारक H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हीट कर रहे हैं। यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शन होती है। अगर हमने रिएक्शन कराई है 170 डिग्री सेल्सियस पे तो अलग काम होगा, और वही रिएक्शन अगर हमने 140 डिग्री सेल्सियस पे कराई है तो अलग काम होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, 110 है या 140, ठीक है, देख लेना बुक में, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे अगर 170 पे कराई तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और अगर करा दी 140 पे तो बनेगा
C2H5O C2H5 यानी डाई एथिल ईथर। अगर डाई एथिल ईथर बनेगा तो यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। कैसे देख लो एक बार, C2H5OH और दूसरा एक और लिख लो C2H5 क्या हो गया OH, H2O निकाल दो तो क्या बचा, देखो C2H5O और इधर क्या बचा है C2H5, तो ये तो बन गया। ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिख लो, जरूरी नहीं। ठीक, C2H5O C2H5 बन गया ईथर। ये कब होगा, जब 140 पे होगा। और जब 170 पे करेंगे तो फिर इसी से इसमें ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, वैसे ये मत सोचना कि मैकेनिज्म बता दी। यहाँ से OH निकाल दो, एक H निकाल दो, क्या बचा C2H4 बचा, यही तो है एथिलीन। जब 170 पे करेंगे तो एथिलीन बनती है और 140 पे करेंगे तो डाई एथिल ईथर बनेगा। तो पहला मेथड तो ये हो गया, जब ईथर बनाते हैं इससे तो इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। दूसरा देखो, दूसरा जो मेथड है इसका, ठीक है, वो है तुम्हारा विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण, वो भी बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, तो उसी से बनाना सीख लेते हैं तो उससे दो काम हो जाएंगे। एक काम हो जाएगा तुम्हारा कि अगर आता है कभी भी कि डाई एथिल ईथर बनाने का विलियमसन संश्लेषण, ठीक है, तो भी लिख पाएंगे, या फिर केवल बनाने की विधि आएगी तब भी वही लिख देंगे, तब भी काम चल जाएगा। और अगर ये भी पूछा जाता है कि डाई एथिल ईथर बनाने की सबसे अच्छी विधि, तो भी विलियमसन संश्लेषण भी है। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं विलियमसन संश्लेषण में। हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे तो अगर इसको शॉर्ट में पहले लिखना है, हमारे पास कोई सोडियम एल्कोक्साइड होना चाहिए या पोटेशियम एल्कोक्साइड होना चाहिए और साथ में एक एल्किल हैलाइड होना चाहिए। ठीक, होगा क्या, यानी और एक्स निकल जाएगा और बन जाएगा ROR, एक को अगर डैश दिया तो डैश बन जाएगा, यानी एक्स निकल जाएगा। आसान है। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया, एल्किल हैलाइड ले लिया, ईथर बन गया। देखो इसका एग्जांपल, जैसे डाई एथिल ईथर बनाना है तो R की जगह एथिल ग्रुप लेना पड़ेगा, हमें C2H5ONA, नाम इसका है सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड। उसके बाद यहाँ पे भी देख लो C2H5 और इधर X की जगह तुम्हारा हो जाएगा, मान लो कुछ भी ले लो, Cl ले लिया, क्या निकल गया NaCl। ठीक है, NaCl यहाँ से निकल गया, बचा क्या तुम्हारे पास C2H5O और इधर क्या बचा है C2H5। देखो बन गया डाई एथिल ईथर। डाई में एथिल ईथर पूछा जाए तब भी इससे बना सकते हो, दोनों जगह CH3 ले लो। अगर एथिल में एथिल ईथर पूछा जाए तो एक जगह CH3 ले लो, एक जगह C2H5 लिख लो। ठीक है, तो हम इससे सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक दोनों टाइप के बना सकते हैं ईथर। ठीक है, सममित असममित ईथर इससे बना सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे चाहे वैसे ग्रुप लगा सकते हैं। तो ये तुम्हारी दो मेथड हो गई। ठीक है, इससे भी हमने डाई एथिल ईथर बना दिया और इससे भी सोडियम एथॉक्साइड, और ये क्या है एथिल क्लोराइड। ठीक है, यही तुम्हारा बोला जाता है रिएक्शन विलियमसन संश्लेषण। तो ये तुम्हारा हो गया ईथर, हो गया फिनॉल। देखो कैसे बनाते हैं इसे हम, इसका सबसे अच्छा मेथड यानी मॉडर्न टाइम पे जो फिनॉल बनाया जा रहा है वो देखो कैसे बनाया जा रहा है। इसके भी हम दो मेथड में बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे लेकिन दो तक नहीं बताएंगे। क्यूमीन से बनाएंगे। देखो क्यूमीन से कैसे बनाएंगे, क्यूमीन का फॉर्मूला देख लो। ठीक, बेंजीन रिंग में CH3 जुड़ा होगा तो इसको हम बोलेंगे क्यूमीन। अब देखो क्यूमीन की पहले रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है O2, तो देखो क्या होगा, यहाँ से एक एडिशनल कंपाउंड तुम्हें मिल जाएगा C, इधर क्या है CH3 और इधर भी है CH3। यहाँ पे क्या होगा, दोनों ऑक्सीजन यहीं पे आ जाएंगे, O सिंगल बॉन्ड O। ठीक, ये दोनों इधर ही आ गए O2 वाले। अब देखो क्या होगा आगे, यहाँ से देखो इतना ये निकल जाए, कब निकलेगा वो देखो, यहाँ पे अम्लीय जल अपघटन करा दो तो ये प्रोसेस हो जाएगी। देखो क्या निकल जाएगा CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, क्या नाम है इसका एसीटोन, अभी आगे बनाने में मिलेगा। तो एसीटोन निकाल दिया, अब यहाँ पे क्या बचा OH, वही यहाँ पे जुड़ जाएगा, लिंक हो गई है और इसमें जुड़ जाएगा OH। क्या नाम हो गया इसका फिनॉल। ठीक, अब यहाँ पे ये दिमाग ना लगाना कि ये इसका कोई यूज ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैकेनिज्म की बिल्कुल भी बात नहीं करना, केवल हम रिएक्शन तो बता रहे हैं कि कैसी होती है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा मेथड इसका फिनॉल बनने का दूसरा मेथड। देखो ये कुछ सैंडमायर रिएक्शन जैसे ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी जो पीछे बताया है उसी के जैसे मैंने क्या करा है, पहले यानी NO2
2HCl। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, वहाँ पे बताना भूल गए थे, यहाँ पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, ये आइस में होती है रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो देखो क्या बताया था, NaCl निकल जाएगा, पीछे वाली रिएक्शन में 2H2O निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, और उस पर क्या बन जाएगा, N2Cl। ध्यान आया, अभी बताए थे जस्ट पीछे डाइएजोटिकरण होती है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड नाम हो गया। ठीक है, वहाँ पे क्या था कि ऊपर सैलाइड से रिएक्शन कराया तो हेलोएरिन बन जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कराएंगे वाटर के साथ, केवल इसे हीट कर देंगे। ठीक, तो देखो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास बचा है यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग बची है, और यहाँ पे H तो निकल गया तो OH बचा है, देखो बन गया क्या हमारा, फिनॉल। तो ये दोनों मेथड इसके हैं। ठीक है, यही दोनों ध्यान रखने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान रखने हैं, दो मेथड इसके भी ध्यान रखो, क्यूमीन से बना है और एक किससे बना है, एनिलीन से। ठीक, जो सेंट हमारी रुकी थी वो केवल यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा था, वहाँ पे ऊपर सैलाइड लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको केवल हीट कर दिया है। ठीक, तो ये दूसरा चैप्टर की भी रिएक्शन कंप्लीट है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, डाइएथिल ईथर और फिनॉल। उसके बाद तुम्हारा अगला जो चैप्टर आता है थर्ड चैप्टर, तुम्हारा नाम है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो एल्डिहाइड में सबसे पहले तुम्हारा एल्डिहाइड जो आएगा वो कौन सा आएगा, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, देखो फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। फॉर्मल्डिहाइड हम लोग बना सकते हैं मेथिल अल्कोहल से, प्रयोगशाला विधि अगर पढ़ी होगी तब भी उससे बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो, प्लेटिनम एस्बेस्टॉस से निकाल देते, प्लेटिनम की जाली वगैरह लगी होती थी पूरी ट्यूब वगैरह, प्लेटिनम एस्बेस्टॉस से लगा होता है, हीट कर दिया। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हम हाफ H2 लिख लें तो और जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से H निकाल लो, समझने के लिए बता रहे हैं, यहाँ से H और यहाँ से हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन, तो क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, बचा गया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड O, और इसको हम कैसे करके लिख सकते हैं, H आगे कर लो तो क्या हो गया HCHO और प्लस H2O जहाँ पे लिखना प्लस H2O, हो गई रिएक्शन, आसान थी। ठीक है, मेथिल अल्कोहल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी और बन गया ये। ठीक, जरूरी नहीं कि हाफ लिखो, ठीक है, वैसे भी बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड हम और भी तरीकों से बना सकते हैं, एक तो हम ओजोनीकरण से बना सकते हैं। ठीक है, इससे एथिलीन के ओजोनीकरण से, यानी ओजोन के साथ इसकी रिएक्शन करा दो ओथरी के साथ। कैसे होती थी हमने बताया, तो दो बॉन्ड ये दोनों ब्रेक कर दो तो क्या बचेगा CH2 CH2, और जो इसके 3 ऑक्सीजन थे वो ऐसे जोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दो। उसके बाद बताया था इसको हमें हाइड्रोजन जिंक उपस्थिति में जल के साथ जल अपघटन करा दो तो अर्धचंद्राकार के रूप में टूट जाते हैं। क्या बनेगा CH2O CH2O। देखो CH2O को हम क्या लिख रहे हैं, HCHO तो लिख रहे हैं, दोनों तरफ बन रहा है, तो दो मॉलिक्यूल हमारे पास HCHO बन गया, ऑक्सीजन बचा है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होगा वो अलग से निकल जाएगा। आसान है बिल्कुल। ठीक है, एथिलीन से बना दिया ओजोनीकरण द्वारा। और भी चाहें तो इसके और भी मेथड हम लिख सकते हैं, जैसे ये जो प्राथमिक अल्कोहल दिया जाए तो मेथिल अल्कोहल, ठीक है, इसके भी हाइड्रोजनीकरण से भी बना सकते थे, 2 हाइड्रोजन निकाल दो, एक यहाँ से एक यहाँ से, वो भी हो जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन से। उसके बाद और भी बहुत से मेथड हैं, हमने केवल यहाँ पे 2 बता दिए, ठीक है 2 बहुत हैं। अब उसके बाद दूसरा देख लो, एसीटैल्डिहाइड, क्योंकि किसी के भी 2 से ज्यादा मेथड वगैरह, ठीक है, ऊंचे नहीं जाएंगे। एसीटैल्डिहाइड देखो होता है, क्या होता है CH3CHO। तो यहाँ पे देखो जो फॉर्मल्डिहाइड था उसमें कितने कार्बन होते हैं, एक, तो एक कार्बन का अल्कोहल ले लिया। एसीटैल्डिहाइड का सूत्र होता है तुम्हारा CH3CHO, कितने कार्बन होते हैं 2, तो 2 कार्बन का अल्कोहल ले लो, CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल ले लिया, और वही काम करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो इसका भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं ऐसे करो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, K2Cr2O7, वो भी मान लो एसिडिक ले लिया, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ का ऑक्सीजन क्या बन जाएगा H2O। अब यहाँ बचा क्या CH3
सी एच, यहाँ पे क्या, यहाँ पे दो थे, एक तो निकल गया और क्या बचा ओ, देखो बन गया एसिटेल्डिहाइड CH3CHO। ठीक, तो ये मेथड हो गया। और भी चाहें तो और भी हम बना सकते हैं इसके, ठीक है, यहाँ पे भी वही बात आ जाएगी, ठीक है, बी हाइड्रोजनीकरण से भी इसको हम बना सकते हैं एसिटेल्डिहाइड को, और उसके अलावा बना सकते हैं हम इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। ओजोनीकरण से भी कैसे बनाएंगे, ओजोनीकरण से यहाँ पे क्या आया है CH2O आया है, ठीक है, एक CH3 बढ़ जाए तो यहाँ पे क्या कर दो CH के बाद इधर क्या कर दो CH3, इधर भी क्या कर दो CH3, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, तो हो जाएगा CH3CHO, ठीक है, समझ गया ना, तो दोनों तरफ यही बन जाएंगे सर। तो ये तुम्हारी प्रिपरेशन मेथड इसकी होगी एसिटेल्डिहाइड की। तो फॉर्मेल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड दोनों के दो मेथड बता दिए हैं। उसके बाद तुम्हारा जो अगला आता है, ठीक है, वो कीटोन से आ जाएगा एसीटोन। देखो एसीटोन कैसे बनाएंगे, इसे भी ओजोनीकरण से बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा एल्कीन होना चाहिए जिसमें जो युग्म बंधित कार्बन है, यानी जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन ना हो, तभी बनेगा कीटोन, ठीक है। ये अगर इसकी ओजोनीकरण करा दो, O3 के साथ रिएक्शन करा, बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बचेगा CH3 और इधर भी बचेगा CH3C और CH3, यही तो बचेगा, बॉन्ड टूट जाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन जोड़ दो, ऐसे ओजोन जोड़ना है ना, 3 ऑक्सीजन, उनको ऐसे जोड़ो, उनको अर्धचंद्राकार के रूप में ब्रेक करते हैं, कब, जब जल अपघटन होता है जिंक की उपस्थिति में, ठीक है, जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन होगा तो क्या होगा, देखो क्या बचा CH3COCH3 और इधर भी CH3COCH3, दो मॉलिक्यूल बन गए एसीटोन के, और प्लस क्या ऑक्सीजन बचा तो क्या बन जाएगा H2O2, एसीटोन बन गया, देखो, ठीक है। उससे भी पहले इसके कई मेथड हैं, तो उनको भी देख लो। हम एसीटेट ले लेते हैं, CH3COO CH3COO और Ca, हीट कर दो, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब देखो बचा क्या तुम्हारे CH3CO और इधर क्या बचा CH3CO और बच गया तुम्हारे पास CH3, देखो एसीटोन, आसान है ये तो देखो, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट को हमने गर्म कर दिया, क्या बन जाएगा एसीटोन, ठीक है। इसके भी दो मेथड हो गए, ठीक है, इसके भी ध्यान रखना, नोट भी करते जाना, इकट्ठा एक जगह सब लिख लेना, बहुत जल्दी से हो जाएगा। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, इसमें भी बचे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में यहाँ पे हमारे पास दो कंपाउंड हैं, एक तो है फॉर्मिक एसिड और दूसरा जो है वो है एसिटिक एसिड, ठीक है। देखो फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में कि हम ऑक्सीडेशन करा दें, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है KMnO4 एसिडिक, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा HCOOH, क्या नाम हो जाएगा इसका, फॉर्मिक एसिड, और ये क्या था फॉर्मेल्डिहाइड, तो बन गया लो फॉर्मिक एसिड भी। और भी कोई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, देखो कैसे इसको बना सकते हैं। ऑक्सैलिक एसिड से बना सकते हैं, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, ठीक है। वैसे तो ये रिएक्शन बहुत लंबी हो जाती है, 3-4 स्टेप में जाएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे होती है, ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन होती है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि ग्लिसरॉल जो होता है, जिसे ग्लिसरीन बोलते हो, वो यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो उसको अगर यहाँ पे रिएक्शन ना भी दिखाओ तो भी एक तरीके से सही मानी जाती है, ठीक है। और ये लगभग 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, 110 तक ले जाते हैं, ये रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा देखो क्या क्या बन जाएगा, ऐसे अगर आसानी से समझना है तो क्या समझे, CO2 निकल जाएगा, इधर क्या बचा HCOOH, ठीक है, और प्लस CO2, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का वैसे फार्मूला क्या होता है, अभी देखो ये वीडियो के एंड में हम लास्ट में PPT ऐड कर देंगे उसी में, तो उसमें ध्यान से पूरा देख लेना, ठीक है। इसकी कंप्लीट रिएक्शन हम वहाँ पे दे देंगे। इसका फॉर्मूला होता है CH2OH CHOH और लास्ट में CH2OH, ठीक है। ये है तुम्हारा ग्लिसरॉल। इसके साथ रिएक्शन स्टेप बाय करा के बना लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड की ऐसे रिएक्शन लिख दोगे तब भी ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा फॉर्मिक एसिड। उसके बाद देखो अगला एसिटिक एसिड। देखो एसिटिक एसिड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक बना है, तो एसिटेल्डिहाइड से CH3CHO एसिटेल्डिहाइड से बन जाएगा क्या एसिटिक एसिड, हो गया CH3COH बन गया एसिटिक एसिड। दूसरे भी तरीके हैं हमारे पास, एल्कोहल से भी बना लेते हैं, ठीक है। चाहो तो इसी के आगे ऐसे ऐड कर सकते हो CH3CH2OH, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऐसे ही कोई लिख लेना है KMnO4 वगैरह। तो उससे कराओगे तो एसिटेल्डिहाइड से एसिटिक एसिड। वैसे जो तुम्हारी क्विक विनेगर प्रोसेस होती है, ठीक है, शीघ्र सिरका विधि, उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, उसमें ये वाली होती है रिएक्शन CH3CH2OH, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है और कौन से जीवाणु होता है यहाँ पे, माइकोडर्मा एसिटी, ठीक है, नाम ध्यान रखना, एरो पे यहाँ पे लिख भी देना माइकोडर्मा एसिटी। वहां से क्या होगा, क्या बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है, H2O, और यहाँ पे बन जाता है CH3COOH, CH3 बन जाएगा, और यहाँ से देखो क्या करें, H2O निकाल लो, सीधी बात है, ठीक है। यहाँ से फिर समझने के लिए देखा जाए तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लो, यहाँ से एक ऑक्सीजन, H2O निकल गया, और हमारे पास एक ऑक्सीजन बचा, उसे यहाँ पर रख दो, हो जाएगा CH3C, और ये वाला ऑक्सीजन OOH, एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है। जो क्विक विनेगर प्रोसेस होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है, स्लो प्रोसेस होती है, और दूसरा क्या, वहां से काफी कम परसेंटेज में मिलता है हमें एसिटिक एसिड, ठीक। तो ये दोनों इसकी विधियां हो गई, ठीक है, दोनों लगभग एक जैसे ही हैं देखने में, कुछ खास नहीं है, फिर भी यहाँ से एक ही विधि जानकर पूछी जाती है एसिटिक एसिड की। तो ये भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर जो है, अभी इसमें बेंजल्डिहाइड छूट गया है। बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि पूछी जाती है, तो पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें वो बताई थी, गाटरमैन-कोच अभिक्रिया, ठीक है, तो वहां से भी तुम उसे सीख सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना उसको। गाटरमैन-कोच रिएक्शन से भी ध्यान है। गाटरमैन-कोच रिएक्शन कौन कौन था यहाँ पे, CO और HCl, यहाँ पे क्या था, सब जगह H होता है, केवल क्या होता है, CO यहाँ पे आ जाता है, CHO हो जाता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो वो अपना देख लेना, नोट कर लेना। अब बचा ही क्या है, बता तो दिया ही है, बन गया। तो ये कौन से कंपाउंड के लिए हमने किया है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड बनाने की भी विधि पूछ ली जाती है, तो वो मैं से बनाएंगे। वैसे इस अभिक्रिया का नाम गाटरमैन-कोच रिएक्शन भी है। उसके बाद तुम्हारा जो ये चैप्टर में तो कुछ बचा नहीं है बनाने से विधियों से रिलेटेड। अगले चैप्टर जो तुम्हारा है वो शायद एमीन है, ठीक है, और एमीन में जो पूछा जाता है वो मेथिलेमीन पूछा जाता है, कि मेथिलेमीन या फिर एथिलेमीन, ठीक है। मेथिल पूछा जाए, एथिल पूछा जाए, सब हम बनाना सिखाया गया है। देखो कैसे बनाएंगे। एक तो इसके लिए हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होती है, ठीक है। तो देखो हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या होती है, हमने यहाँ पे एक एमाइड लिख लिया CH3CONH2, ठीक, और इसमें किसकी रिएक्शन करा दी, ब्रोमीन के साथ, और प्लस NaOH लिख लिया। देखो क्या क्या होगा, यहां से CO निकल जाएगा और बचेगा तुम्हारे पास, सबसे पहली चीज ध्यान रखो, बचेगा CH3NH2। उसके बाद देखो क्या क्या बचेगा, CO यहां से हमने निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ से 2 ब्रोमीन, यहाँ पे ये 4 NaOH है, ठीक है, 2 ब्रोमीन 2 Na, तो क्या निकल जाएगा, प्लस 2 NaBr। अब ये NaBr निकल गया, और देखो क्या निकलेगा, यहाँ पे कितने OH हैं हमारे पास, 4 OH हैं, OH 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 और OH। हम देखो क्या करेंगे, H2O H2O, कितने H2O निकाल दिए, 2 H2O निकाल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 2 ऑक्सीजन बचे हैं, 2 ऑक्सीजन बचे हैं, यहाँ पे 2 Na बचे हैं और CO बचा है। तो CO और 2 ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा, CO3, और 2 ऑक्सीजन वो 2 सोडियम तो क्या हो गया, Na2CO3। तो इतने प्रोडक्ट इधर मिलते हैं। इस रिएक्शन को याद रखना है। तो ये 4 NaOH की वैल्यू तुम्हें समझनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये अगर तुम्हें सही से मालूम है तो फिर बाकी रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट बना दोगे, आराम से खाओगे। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में ये क्या था, हमारे पास एमाइड था, ठीक है, और एमाइड से हमने एमीन बना लिया, ये ध्यान रखना है। इसमें CO यहाँ से निकल जाता है, बस बन जाता है। अगर एथिल पूछा जाए तो यहाँ पे क्या कर देंगे, C2H5 कर देंगे, ठीक है। मेथिल है तो मेथिल तो है। तो ये तुम्हें
इतनी रिएक्शन याद करनी पड़ेगी जितनी जो प्रिपरेशन मेथड है। अगर इतनी रिएक्शन याद कर लोगे तो तुम्हारी कम से कम यहाँ से 5 रिएक्शन आ सकती है।